कृष में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। किसान आंदोलन सियासत हाई है। अब ऐसे में सवाल यही है कि सियासत इस पूरे मसले पर कर कौन रहा है। ये अपने आप में समझने वाली बात है कि आखिर इस पूरे मसले पर सियासत किस तरीके से अपने चरम पर है, क्योंकि लगातार किसानों की अगली रणनीति तैयार हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है। तो असल में राजनीति इस पूरे मसले पर कर कौन रहा है, आइए कुछ बयानों से आपको रूबरू कराते हैं। संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है। आप खुददार लोग हैं, मैं जानती हूँ। आपको इन्होंने आंदोलन जीवी, परिजीवी कहा। इनके मंत्रियों ने तरह तरह के नाम बुलाए, आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जी, ये प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, लेकिन आपको दो अहम बयानों से हम रूबरू कराना चाहते हैं। चूंकि भीड़ जमा की जा रही है और ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि भीड़ से कानून वापस नहीं होते। इस पर राकेश टिकैत का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानूनी बदला जाते, इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। अरे भाई हेलो, ये पागल लोग हैं सारे के सारे। इस पूरे मसले को लेकर के चूंकि प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होनी है, तो विधानसभा के अंदर ये मसला जमकर उठेगा। जरा सुनिए विपक्ष के नेता को। फार्मर्स का, किसानों की जो परिस्थिति है, किसानों के लिए जो प्रस्ताव वो रेजोल्यूशन लेके आएंगे, और एपीएमसी में जो है वो अमेंडमेंट प्राइवेट मेंबर बिल रखे हैं। करप्शन में भ्रष्टाचार है, मुख्य इन विषयों पर सबने साथियों ने अपने अपने विचार रखे। और वहीं किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का भी स्टेटमेंट सुनिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तार करने के लिए आए तो उन्हीं को गिरफ्तार कर लो। अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से शिकायतें आ रही है, यहाँ से आके गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आके ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। चलिए, इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मिलवाता हूं आपको उनसे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। वन्ना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। वन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंगला जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु कुहाड़ साहब हमारे साथ व्यस्त समय में से समय निकाला है, स्वागत है अभिमन्यु जी आपका। अभिमन्यु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से लेता हूँ। पगड़ी संभालने की नौबत आखिर क्यों आ गई? देखिए साकेत, जो शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जो आंदोलन था, जो 1906-1907 में चला, इतना लंबा आंदोलन, पगड़ी संभाल था, तो कहीं ना कहीं वही आज का आंदोलन भी उसी तरफ जा रहा है। ये बहुत आंदोलन लंबा चलेगा और इसीलिए आज पगड़ी संभाल जट्टा, अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये आंदोलन हर जगह पे मनाया गया। और आज जो ये आंदोलन है साकेत जी, जिस तरीके से किसान समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा,
जिस तरीके से शहीद किसानों का अपमान किया गया, तो आज जो ये आंदोलन है, ये दो मांगों के साथ साथ जो हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए और 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, इन दो कानूनों के साथ साथ ये आंदोलन हमारे मान सम्मान, हमारे आत्म सम्मान, हमारे स्वाभिमान और हमारी पगड़ी की लड़ाई भी बन गया है। आज किसान समाज इस पूरे आंदोलन को अपनी पगड़ी की लड़ाई मान के इस आंदोलन को लड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा उपहास किया गया है, जिस तरीके से हमारा अपमान किया गया है, जिस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया गया है, तो एक एक चीज का हम हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से लेंगे समय आने पे। इसीलिए आज देश भर में पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया है। एक सवाल और मैं आपसे लेता हूं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। गुरनाम चड्डूनी ने कुछ दिन पहले ये कहा कि दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तार करने आए तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लो। एक तो आप किसान लोगों पर पहले से मामले दर्ज हैं, तो जिन पर मामले दर्ज हैं उनको लेने के लिए पुलिस आएगी, तो कह रहे हैं कि और उनको गिरफ्तार कर लो, मतलब 4 लोगों पर और केस दर्ज करवा लो। नहीं, देखिए साकेत जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बातें कही हैं, मैं सिर्फ उन्हीं विषयों पर कमेंट कर सकता हूं। जहां तक ये बात है दिल्ली पुलिस की छापेमारी की बात है, तो एक बात हमारे सामने आ रही है, उसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बात हमारे ये सामने आ रही है कई जगहों से कि बेवजह लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं, जो थे हमारे, नहीं, तो गुरनाम चड्डूनी के स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं आप, ना ही संयुक्त किसान मोर्चा? नहीं, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहना है, अभी आप बात पूरी होने दीजिए, कि दिल्ली पुलिस बेवजह छापेमारी करके नोटिस भेज के किसानों को डराने का प्रयास कर रही है, गांव-गांव में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बार-बार ये बात कह रहे हैं कि भाई इस दहशत के माहौल से बचा जाए, दिल्ली पुलिस इस चीज को अवॉइड करे, जो भी समाधान होगा लोकतंत्र केंद्रों बातचीत से होगा। यदि सरकार, अभिमन्यु कुहाड़ जी, नहीं, सवाल मेरा वो नहीं था ना, सवाल मेरा वो है ही नहीं अभिमन्यु कुहाड़ जी। मेरा सवाल तो ये है कि ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस आए तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लो। सवाल तो मेरा ये है कि दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना यानी कि कानून को हाथ में लेना, और कानून को हाथ में लेने का मतलब है 4 लोगों पर और मुकदमा दर्ज होना। संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से ये बात कहता आया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए, आंदोलन अहिंसा। क्या गुरनाम चड्डूनी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, चड्डूनी जी ने किस संदर्भ में क्या बयान दिया है, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं संयुक्त किसान मोर्चे की उस कमेटी का सदस्य हूं, तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा उनसे पूछेगा नहीं कि आप ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो हमारा मीटिंग का इंटरनल मामला, क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या चीजें नहीं करेंगे, वो तो मीटिंग के एजेंडे में तय होगा। 4 दिन हो गए अभिमन्यु कुहाड़ जी इस बयान को आए हुए, और मुझे नहीं लगता कि आप अनजान होंगे इस बयान से। देखिए साकेत जी, अभी हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कल आपके भी रिपोर्टर थे, हमारी खरकोटा में बहुत बड़ी किसान महापंचायत आज भिवानी में है, तो दिन रात हम इन कार्यक्रमों में अभी लगे हुए किसानों को जागृत करने में। मैंने कोई बयान अभी तक मैंने कोई सुना नहीं, लेकिन आपने बताया, मैंने उस पर सिर्फ एक बात कही कि हमारे जो सीनियर नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की जो सीनियर कमेटी है, वो बहुत सोच समझ के आंदोलन के फैसले वो लेते हैं। गुरनाम चड्डूनी जी भी सीनियर लोगों में शामिल है। अब क्या संदर्भ है, क्या ठीक है अभिमन्यु कुहाड़ जी, आप लगातार सफ़र में हैं, हो सकता है इस वजह से नेटवर्क का कोई इशू हो। वन्ना पोपली जी के पास चलते हैं। वन्ना पोपली जी, अब सवाल यही है आपसे कि ऐसे में एक तरफ इनका आंदोलन लंबा जाएगा, इस बात को लेकर ये भी कह रहे हैं। कुहाड़ साहब, मैं लौटता हूँ, आप नेटवर्क चला गया था, मैं तुरंत आता हूँ बस। अब अभिमन्यु जी कह चुके हैं, राकेश टिकैत कह चुके हैं, और बहुत सारे नेता कह चुके हैं कि आंदोलन तो बहुत लंबा जाएगा। आप लोग भी तैयार हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि आंदोलन लंबा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए साकेत, यह कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक गलत बात हो जाएगी। हमारे तमाम प्रयास हैं कि किसानों को हम समझाएं। अभी मैं सुन पा रही थी, प्रियंका गांधी जी को भी सुना मैंने, प्रियंका वाड्रा गांधी जी को भी सुना, और यहाँ पर अभिमन्यु जी भी बोल रहे थे कि बदनाम किया जा रहा है। अलग अलग तरह के नाम भी यहाँ पर दिए गए, इस नामों से किसानों को बुलाया जा रहा है। मैं एक छोटा सा बयान पढ़ना चाहूंगी। 31 जनवरी 2021 का है। कैप्टन अभिमन्यु पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हिंसा के बाद अपनी साख को चुकाई आंदोलन
हिंसा के बाद आंदोलन भटका और उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश, आंदोलन के कुछ स्लीपर सेल भी घुस चुके हैं। ये किसका बयान है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है? ये मुझे अभिमन्यु जी जरूर बताएं। अगर ये बयान कांग्रेस के द्वारा आ रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी बदनाम करने अच्छा की वन्ना कोशिश जी, कर रही है? वन्ना जी, आपने कहा कि सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। जरा मुझे प्रयास बताइए कि जब से 12वें दौर की बैठक खत्म हुई उसके बाद से सरकार की क्या कोशिश रही है, क्या प्रयास सरकार ने कर लिया इन किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए? साकेत, क्या आप इन 12 दौर की जो बातचीत है उसको प्रयास में नहीं मानते क्या? नहीं मानता हूं, क्या लेकिन वो उस 12 दौर की बातचीत को खत्म हुए भी एक लंबा टाइम हो गया ना मैम। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सही मानती हूँ कि उसको लंबा समय हो गया, लेकिन किसान नेताओं की तरफ बयान क्या आ रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से कि जब तक जो उपद्रवी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। अभी मैं आपको एक बयान और सुनाना चाहूंगी। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवताज सिंह जी, उन्होंने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग खत्म हो गई है, खुशी मनाओ क्योंकि किसानों के पीछे अब कोई नहीं है, कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। और उन्होंने 3000 लाख रुपया बताया कि हमने जो ट्रक रैली करी थी उस पर लगाया था। ये मेरा बयान नहीं है, ये किसानों के नेताओं का ही बयान आ रहा है। तो जब इस तरह के बयान आएंगे, हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठकर बात करूँ तो ये भी मेरा एक प्रयास है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो लगातार चैनल पर आ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को समझना पड़ेगा। मुझे इतना सा बता दें, अभिमन्यु जी यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो कि स्थिति किसानों ये की है, जमीन तक पर बढ़ भारतीय जाएगी। जनता पार्टी की तो स्थिति ये है वन्ना पोपली जी कि आप लोग किसानों के बीच जा पाने में असमर्थ हैं। इस वक्त इतनी नाराजगी है किसानों के अंदर। देखिए साकेत, कई बार ऐसा होता है कि नाराजगी हो जाती है तो एक आध दिन बाद या 2 दिन बाद, हो सकता है 10-12 दिन लग जाए, लेकिन नाराज लोगों को मना लिया जाता है। अपनों से ही नाराजगी होती है, हो सकता है नाराजगी हो गई हो किसानों को, लेकिन ये किसान मजदूर की सरकार अजय सिंगला जी क्या है और कहना ये चाहेंगे? नाराजगी भी हम जल्दी दूर कर देंगे। सरकार की तरफ से कोई प्रयास दिख रहा है क्या अजय सिंगला जी? हाँ साकेत जी, बहुत अच्छे प्रयास हैं। उनको आंदोलन जीवी, परजीवी और विदेशी विघटनकारी कहा जाना बहुत ऊंची किस्म के प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ। और विषय है पगड़ी। साकेत जी, जो पगड़ी है ना जी, वो भारत का आत्म सम्मान, मान सम्मान, क्रांति, इसका प्रतीक है। आपने देखा होगा, धार्मिक संगठन हो, धार्मिक सम्मेलन हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इवन ब्याह शादियां हो, पगड़ी से सम्मानित किया जाता है। लेकिन भारत की जनता ने, भारत के किसान भाइयों ने पगड़ी संभाली थी भारतीय जनता पार्टी को, जिसको अपमानित किया गया। और तो और भारत को आशा नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री पगड़ी का अपमान करेंगे, उनको आंदोलन जीवी कहकर, उनको परजीवी कहकर, उनको विदेशी विघटनकारी कह, आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की। जाट किसान, सिख किसान, हिंदू किसान, ठीक है मुस्लिम वन्ना जी, तुरंत आ रहा हूं, आपका काउंटर लूंगा। भाईचारा तोड़ने की कोशिश। ठीक है, अभिमन्यु जी का एक काउंटर लेते हैं। अभिमन्यु जी, बहुत दिनों के बाद में आप चर्चा में मेरे साथ जुड़े, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और वक्त निकाल लीजिएगा। मैं समझ रहा हूं कि आप सफर में हैं, फिर भी आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे थे वन्ना पोपली जी को? देखिए, जो वंदना जी जो बातें कह रही हैं उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई किसी कांग्रेस के नेता का बयान पढ़ के सुना है और वो हमसे पूछ रही है कि इसका क्या जवाब है। अरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं, आप पूछिए ना। आप हमें कांग्रेस बीजेपी की राजनीति में हमें क्यों घुसा रहे हैं? हम तो किसान हैं ना, हमारा कोई राजनीति से कोई लेना देना है ना, हम दल बदलू हैं ना, हम राजनेताओं की तरह ये करते हैं कभी कांग्रेस में चले जाओ, कभी बीजेपी में चले जाओ, कभी सपा में चले जाओ, कभी बसपा में चले जाओ। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता हमने ली है और ना ही हमारा कोई मतलब है राजनीति से। हमारा तो सिंपल और स्पष्ट ये कहना है, समस्या यही आ रही है साकेत जी, भारतीय जनता पार्टी आज हमें अपना राजनीतिक ओपोनेंट मान रही है, राजनीतिक दुश्मन मान रही है। इसीलिए अब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। बीजेपी ने इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना लिया है। भाई, आज भी दुष्प्रचार ये कर रहे हैं भाजपा के लोग कि भाई कानूनों में काला क्या है ये बताइए। अरे भाई, पहले आप कह रहे थे कि
कि कानून बहुत अच्छे हैं। आपने संशोधन की बात स्वीकार करी 3 दिसंबर की बैठक के बाद, जब हमने एक एक करके बताया कानूनों में गड़बड़ क्या है। साकेत जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार एक 6 महीने पुराने कानून में संशोधन को तैयार हो जाती है, इसका मतलब कानून में गड़बड़ है ना। और कानून में काला क्या है, इसके अलावा एक बात यह भी है कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों का अपमान करते हैं, उनको उनकी शहादत पे हार्दिक संवेदनाएं देते हैं, ना तो उनको भाषा की मर्यादा का मालूम, ना उनको समाज की मर्यादा का मालूम, ठहाके लगा के हंस रहे हैं। क्या ऐसे बयानों से बातचीत का माहौल बनेगा? वंदना जी, आप शहीद किसानों का अपमान करेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करें। आप पहले शहादत का सम्मान करना सीखिए। जो किसान कौम के लोगों ने, किसान कौम के जवानों, नौजवानों, किसानों ने जो शहादत दी है, पहले आप उसका सम्मान करना सीखिए। और ये देशभक्ति पे लेक्चर देना बंद कीजिए, जो आपके प्रवक्ता दिन रात देशभक्ति पे लेक्चर देते रहते हैं। ठीक है, हमें वंदना जी को मालूम एक बार है सुन लेते कि हैं। देशभक्ति के मामले में राजनेताओं का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और किसानों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, है। अभिमन्यु जी। बातचीत के लिए पहले माहौल बनाइए। ठीक है, वंदना जी। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछा था कि आप बार बार कह रहे थे कि ये जो कानून है काले हैं, तो मैं पूछ रही थी कि जमीन किस तरह चली जाएगी। आप कह रहे थे कि अगर कांग्रेस के का बयान है तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछिए, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछ रही थी, आपने जवाब दे दिया। पता नहीं क्यों मुझे वो समझ नहीं आया। लेकिन एक चीज और, आपने यहाँ पर संशोधन की बात की। सुन लीजिए अभिमन्यु जी, सिर्फ 10 सेकेंड और फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। आपने संशोधन की यहाँ पर बात की। किसान मजदूर की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज जो सरकार देश में प्रदेश में किसान मजदूर की सरकार है। अगर किसान मजदूरों को लगता है कहीं पर उनको संशय है, तो उसको दूर करने के लिए हमने संशोधन की बात की कि अगर आपको कहीं पर डर लगता है, कहीं पर किसी चीज को और भी ज्यादा शक्ति देने की जरूरत है, और भी ज्यादा हम उसको सुदृढ़ कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हम तैयार हुए थे। अगर कानून गलत होते तो उसको विड्रॉ कर लेते, लेकिन हम विड्रॉ नहीं कर रहे। इसका कारण ये है कि कानून गलत नहीं है। उसमें क्या गलत है वो बताइए। एक डर के साथ शुरू किया था कि जमीन चली जाएगी, बंद कमरों में बैठ के जिन लोगों ने कभी खेती नहीं की, एसी के बंद कमरों में बैठ के हमें सिखा रहे हैं कि कानून सही है या गलत है, और उन लोगों को सिखाया जा रहा है जिनका पूरा जीवन खेती में बीत गया। और ये जो किसानों मजदूरों की सरकार जिसे बता रहे हैं, साकेत जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को छुपा लिया, क्योंकि इनकी सरकार में किसानों की आत्महत्या बढ़ गई थी। इनकी सरकार के समय हर फसल के दाम आधे से भी कम हो गए, लेकिन नारा दे रहे हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे। वंदना जी, जरा ये बता दीजिए कि आपके समय में फसलों के दाम आधे से भी कम हो गए, कौन से मैथ के टीचर के पास पड़ी थी कि फसलों के दाम आधे करके आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे? ये तो बता दीजिए। किसानों की वर्तमान आय कितनी, इसको बता दीजिए। और कानूनों में क्या काला है उसके ऊपर, उसको लेकर साकेत जी के स्कूल में ही कई बार विस्तृत तरीके से चर्चा हो चुकी है। अच्छा, मैं साकेत जी आपसे निवेदन करता हूँ, लास्ट साकेत जी, एक निवेदन है कि एक दिन आपका शो हरियाणा में बहुत लोग देखते हैं, एक दिन इन कानूनों के ऊपर खुली बहस कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इनके सर्वश्रेष्ठ, जो इनके ज्ञाता हो, विद्वान हो, उनको बुला लिया जाए। हमारे किसान बैठ जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा पूरी जनता के सामने। दिक्कत क्या है उसमें? खुले मंच पे बहस करने में दिक्कत क्या है? हो जाए एक बार चर्चा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी तो 27 सितंबर को जो गोहाना के कचूरा में महापंचायत हुई थी, उसको भी न्योता दिया था सभी पार्टियों के लोगों को, आ जाओ खुले मंच पे चर्चा करेंगे, किसानों के सामने बहस होगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए, ये बोले कि भाई वहां पे लोग हमारा विरोध कर देंगे, हमारे काम फाड़ देंगे। अरे भाई, गलत काम करोगे तो विरोधी हो, गलत काम करोगे तो जनता आपको सवाल तो पूछेगी ही। आप आए क्या समझ कर आए मुझे नहीं मालूम। खुला मंच सितंबर है, को आपको बहुत भारतीय अच्छा जनता पार्टी दिया के जा रहा है, लेकिन आप इमोशनल बात करें न्योता दिया था सब। अगर आपके पास कुछ अरे वंदना जी, एक बार कर लीजिए अपनी बात पर रखिए। आप खुली बहस कर लीजिए, दिक्कत क्या है खुली बहस से? आप खुली बहस कीजिए ना। ये बंद बहस है क्या? ये बंद है क्या बहस जो हम कर रहे हैं? साकेत जी, ये तो बंद बहस बता रहे हैं। ये खुली बहस ही हो रही है आपके सामने। अरे जरा 2011 में जो मोदी कहते थे कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, आज वो अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? जो ये कहते थे कि किसान की सभी फसलें एमएसपी पर बिकनी चाहिए, तो लिख के भेजते थे मनमोहन सिंह जी को। अच्छा, अभिमन्यु कुहाड़ जी, से क्यों पीछे हट रहे हैं? अभिमन्यु कुहाड़ जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभिमन्यु कुहाड़ जी, एक सेकंड। वंदना जी, एक सवाल अभिमन्यु कुहाड़ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे किसान नेता जुड़े, उनसे भी जानने की मैंने कोशिश की अभिमन्यु जी, कि सरकार जब ये कह रही है कि 1.5 से 2 साल के लिए इस कानून को हम
रोक लेते हैं, आप लोगों के साथ ही बैठक कर लेंगे, आप लोगों के कमेटी के साथ ही सलाह मशवरा करके इसमें और क्या क्या अमेंडमेंट्स करने हैं और क्या क्या बदलना है और क्या कुछ इसमें हो सकता है, उसको करके एक परफॉर्मा तैयार करके फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मुझे ये जानना है आपसे, पब्लिक जनता भी ये जानना चाहती है कि इसमें दिक्कत क्या है अभिमन्यु जी। एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर सरकार किसानों को, समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि 23 की 23 फसलें जिनका एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, सीएसईपी तय करती है, उन पे खरीद की गारंटी या कानून बनाओ। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं? एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। यानी अब तक जिन फसलों की खरीद एमएसपी पे होती आई है, जितनी खरीद होती आई है, सिर्फ वो जारी रहेगी। हमारी मांग में और सरकार की बात में जमीन आसमान का अंतर है। और दूसरी बात, जो 1.5-2 साल तक सस्पेंड करने की बात है, हम भी एक बात कह रहे हैं, किसी भी किसान संगठन से बात किए बिना ये कानून बनाए गए। सरकार एक बार इनको रद्द कर दे, एक कमेटी बना ले, 2 साल के अंदर इन कानूनों में जरूरी वांछित सुधार करके इनको दोबारा कानूनों को बना लिया जाए। एक बार रद्द करने में दिक्कत क्या है? सरकार इसको भाई 2 साल तक कोई इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये बात वो खुद कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन होगी नहीं तो भी सरकार इसे अपनी मूंछों की लड़ाई क्यों बना रही है? साकेत जी, जो चीज इंप्लीमेंट होगी ही नहीं, उस डब्बे को रख के करना क्या है सरकार को? दोनों तरफ से मूंछों की लड़ाई नहीं है अभिमन्यु कुहाड़ साहब, दोनों तरफ से तो मूंछों की लड़ाई है। हम तो फरियादी हैं, जनता ने वोट देके इनको सत्ता में लाया, प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता दिलाया देश की जनता ने। देश की जनता सबसे ऊपर होती है, संसद से भी ऊपर देश की जनता होती है। यदि देश की जनता मांग कर रही है तो दिक्कत क्या है? समाज की बात सुननी चाहिए ना। हाँ, वरना जी कुछ नहीं, उसके अजय सिंगला जी तुरंत आ रहा हूँ। वरना जी मेरा एक प्रश्न है, अभिमन्यु जी, आपने यहाँ पर कहा कि एमएसपी पे कानून बना लीजिए और सरकार कह रही है एमएसपी है, रहेगी, ठीक, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग बैठे किस लिए हैं कि जो तीनों कानून है वो खराब है, काले कानून है, डेथ वारंट है, उसमें आप क्या चीज गलत है वो नहीं बताते हैं, आप चौथे कानून की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो बात है चौथे कानून की, हम उस पर जरूर विचार करेंगे, लेकिन ये जो तीनों कानून है उससे जमीन कैसे जाएगी उसको आप मुझे कभी भी नहीं बताते। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए करना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से पूरी ब्रीफिंग लेकर आया कीजिए। 12 दौर की सरकार एमएसपी पर चर्चा से भाग रही है, सरकार एमएसपी से चर्चा पर भाग रही है। मेरा निवेदन है विनम्रता पूर्वक, निवेदन है सही ब्रीफिंग लेकर आया कीजिए। मैं तो बार बार पूछ रही हूँ, कहाँ भाग रहे हैं? मैं तो यही बैठी हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ, बताइए गलत क्या है? जमीन कैसे चली जाएगी? सरकार भाग रही है, एमएसपी पर चर्चा सरकार भाग रही है। 3 दिसंबर की समय का अभाव है। मैं साकेत जी से फिर निवेदन करता हूँ, एक बार कानून के ऊपर, एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर चर्चा रख लीजिए एक घंटे की। जनता टीवी लड़ेगी, जनता हो जाए। ठीक है, हम ठीक है अभिमन्यु कुहाड़ साहब, ठीक है अभिमन्यु कुहाड़ जी, 1 घंटे की भी एक दिन डिबेट रखेंगे और उस दिन आपको ही हम इनवाइट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई होगा जिस दिन हम पूरे कानून पर चर्चा करेंगे। सिंगला जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। साकेत जी, आप पूछ रहे हैं कि 2 साल के लिए जी किसान क्यों नहीं मान रहे? कांग्रेस मानती है और शायद किसानों की भी यही बात है, ये किसानों की मांग नहीं है तो कारपोरेट घरानों की मांग है, जो सरकार के लिए उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि समय बीत जाए, एक कमेटी बन जाए, इन्हीं कानूनों में थोड़ा बहुत फेरबदल करके इसकी रूपरेखा यही रहे और बाद में सरकार कह दे कि ये तो किसानों ने मान लिया और इनके ऊपर फिर थोप दिया जाए। ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार का सिर्फ एक काम है इस समय साकेत जी, डराओ, धमकाओ, थकाओ, इल्जाम लगाओ और भगाओ। वो इसका सलूशन नहीं चाहते। वो किसानों को बदनाम करके, किसान आंदोलन को बदनाम करके, उनको आंदोलन जीवी, परजीवी, विदेशी, विघटनकारी कहकर बदनाम करना चाहते हैं। वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा जी, हम लोग भी सब मिलजुल कर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हजारों किसान आ रहे हैं पगड़ी बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन बहुत जल्द जनता टीवी 1 घंटे की डिबेट भी करेगा ताकि इस पूरे मसले पर किसान भी अपनी बात करें और सत्ता पक्ष भी अपनी बात करे। अभी की पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।